Hello everyone, this is RB and I'll welcome you all my YouTube channel Study Zone with RB। तो आज हम बात करेंगे आरसीसी में। टॉपिक है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, किस प्रकार से डिराइव किया जाता है इसको। इस वीडियो में देखेंगे कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड डेफिनेशन क्या है इसकी, किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है, बॉन्ड को किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है, क्या क्या उसमें यूज होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे हम बॉन्ड स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस का। टाउ पीडी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसका डेरिवेशन देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे IS कोडल में 456/2000 में किस प्रकार से जो टाउ बीडी की वैल्यू है दिया गया उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि यदि अगर हम HYSD बार यूज करते हैं तो हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ये है आज का हमारा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बॉन्ड क्या है, किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। बॉन्ड स्ट्रेस के बाद देखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका डेरिवेशन क्या है टाउ बीडी का। फिर उसके बाद देखेंगे IS कोडल में टाउ बीडी की वैल्यू क्या दी गई है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे जब हम HYSD बार यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि बॉन्ड कितने परसेंट इंक्रीज होता है, क्या होता है, उस पर एक एग्जांपल देके सॉल्व करेंगे। उस पर लेंगे एक एग्जांपल, सॉल्व करेंगे कितने परसेंट हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा जब हमारा ग्रेड ऑफ स्टील दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा। फिर उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। तो ये था हमारा बॉन्ड का टॉपिक आज जो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड क्या है। सबसे पहले एक डायग्राम से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम टू बॉन्ड। चलिए देखेंगे बॉन्ड है जैसे एक हमारा बीम दिया गया है। ये हमारा एक बीम है। 3D व्यू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बीम है जिसमें हम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है जो कि इसमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और इसमें हमारा स्टीरअप प्रोवाइड किया गया है। अब बीम है जिसमें स्टीरअप प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो ये हमारा है ये हमारा बीम है। फिर उसके बाद ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। ये जो हमारा स्टीरअप है इसको हम
स्टीरप्स भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, और शियर रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये बीम है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, रीइंफोर्समेंट हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद हमारा स्टीरअप जो है ट्रांसफर शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद इसमें जो है हमारा कंक्रीट फिल है, ये कंक्रीट है। फिर उसके बाद क्या है, जब हमारा कंक्रीट और स्टील के बीच में एक ग्रिपिंग होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग होती है, और ये जो है इसकी स्लिपिंग को रजिस्ट करता है, इसकी स्लिपिंग को रजिस्ट करता है, एक मजबूत ग्रिपिंग बनती है। तो ये हमारा एक बॉन्ड इसमें डेवलप हो जाता है। तो बॉन्ड क्या है कि जब हमारा किसी बीम में रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग या रेजिस्टेंस टू स्लिपिंग ऑफ बार एंड कंक्रीट होता है, तो ये हमारा बॉन्ड हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन है हमारा adhesion between steel bar and concrete which is resist slipping the bar from the concrete, that is known as bond. इसके हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन है हमारा adhesion between क्या है हमारा स्टील बार्स एंड concrete which resist the slipping steel bar from concrete that is bond. बॉन्ड है एक असंजक बल होता है जो स्टील बार और कंक्रीट के बीच में लगता है और उसकी स्लीपिंग को रजिस्ट करता है, वो हमारा एक बॉन्ड है। ठीक है, ये था हमारा बॉन्ड का डिफिनेशन। और किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बॉन्ड को? ये हमारा बीम है जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और स्टील या ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग रहेगी और इसकी जो कंक्रीट और जो स्टील है इसकी स्लीपिंग को रजिस्ट करता है, वो हमारा है बॉन्ड डेवलप हो जाता है इसमें। तो चलिए देखते हैं हमारा किस प्रकार से हाउ टू इंक्रीज बॉन्ड को किस प्रकार से इंक्रीज किया जाएगा। चलिए देखेंगे, तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। So how to increase, हमारा पॉइंट है how to increase bond, किस प्रकार से बॉन्ड को इंक्रीज किया जाता है। अगर हम HYSD बार को यूज करते हैं या प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यही अगर हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उनको इंक्रीज करेंगे तो फिर उससे भी हमारा बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। स्टीरअप है, हायर ग्रेड ऑफ स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे। देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट पहला है हमारा व्हेन द हायर grade of
steel means HYSD bars used। जब HYSD बार यूज होता है तो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा बाय कितने परसेंट? बाय 60%। दूसरा पॉइंट है हमारा हायर ग्रेड ऑफ स्टीरप्स प्रोवाइड्स। जब हायर ग्रेड ऑफ स्टीरप प्रोवाइड होता है तो भी हमारा क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे तो भी हमारा बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्थ है हमारा, अगर देखेंगे मैकेनिकल इंकरेज जब प्रोवाइड होगा तो उससे ग्रिपिंग और बढ़ेगी। जब यूज रिप होगा, ग्रिपिंग बढ़ेगी तो हमारा जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगा। एक हमारा नोट है, नोट में लिखते हैं, ये हमारे 4 पॉइंट थे जिससे क्या कहते हैं, हाउ टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ, किस प्रकार से हमारा इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट था हमारा हायर ग्रेड ऑफ स्टील जब प्रोवाइड करेंगे हाई HYSD बार तो उससे हमारा क्या है, बॉन्ड इंक्रीज होगा। दूसरा है हमारा हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है प्रोवाइड किया जाएगा तो हमारा बॉन्ड इंक्रीज होगा। थर्ड हमारा है हायर ग्रेड ऑफ स्टील जो प्रोवाइड करेंगे उससे भी हमारा बॉन्ड इंक्रीज होगा। फोर्थ है हमारा अगर मैकेनिकल इंक्रीज जो होता है, जो उसकी ग्रिपिंग होती है उसमें रिप और प्रोवाइड रहेगा, जितना ज़्यादा ग्रिपिंग रहेगा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कि इसकी बॉन्ड इंक्रीज होगी। एक हमारा नोट है कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर द stress from steel bars to concrete। yes, अब क्या है कि जो बॉन्ड है ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस को ट्रांसफर करने में स्टील से कंक्रीट का। जो हमारा इसमें जो बॉन्ड है जिसकी वजह से स्ट्रेस हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, इसको ट्रांसफर करता है, क्या कहते हैं कि स्टील से कंक्रीट तक। ये हमारा नोट पॉइंट है। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बीम में इसके डिफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद हाउ टू इंक्रीज द बॉन्ड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट हो क्या कहते हैं कि इंक्रीज किया जाता है, वो देख लिए 4 पॉइंट। एक नोट है कि हमारा जो है बॉन्ड वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्ट्रेस ट्रांसफर टू द स्टील टू द कंक्रीट। अब क्या है देखेंगे अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट देखेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। बॉन्ड स्ट्रेस क्या है उसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेस क्या है। बॉन्ड स्ट्रेस होता है जब हमारा कंक्रीट और स्टील के बीच में एक शियर जनरेट हो जाता है। शियर की वजह से हमारा स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जो शियर स्ट्रेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या हमारा इसका डिफिनेशन क्या है। इट इज द शियर at the interface of the steel and concrete और स्टील के इंटरफेस पे शियर हमारा जनरेट हो जाता है। यही हमारा बॉन्ड स्ट्रेस
शियर की वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है और यही हमारा शियर स्ट्रेस जो होता है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसी को और भी यही डिफिनेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज शियर stress develops, it is the shear stress develops between steel bars and concrete. It is the shear stress develops between steel bars and concrete along the length that is known as क्या है हमारा बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज represented by tau b d। चलिए देखते हैं हमारा, अब हम देखेंगे किस प्रकार इसको डेरिवेशन किया जाता है बॉन्ड स्ट्रेस का, टाउ बी डी किस प्रकार से फाइंड आउट होता है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे।